नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज का आईपीएल का दूसरा मुकाबला ख़त्म हो चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये बहुत ही अहम मुकाबला था, जो चेन्नई ने टेस्ट मैच की तरह खेलकर इस मैच को गंवाया है। इतनी डेप्थ बैटिंग लाइन में होने के बावजूद शुरू से ही स्लो खेलना, और कोई ना कोई T20 में ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक बैट्समैन स्टेप आउट करता है रन रेट को बढ़ाने के लिए। लेकिन चेन्नई की इस सीज़न का यही हाल रहा है कि मैच को आखिर तक लेके जाते हैं। आज वैसा हुआ नहीं। डुप्लेसी और वाटसन दोनों आज आउट हो गए। वही सोच उनकी थी कि शुरू में सेट होकर खेलेंगे, लेकिन वो आउट हो गए। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन पारी खेली। टॉस जीतकर आरसीबी ने बैटिंग करने का फैसला किया। आरसीबी की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही थी। फिंच मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। उसके बाद कोहली और पड्डिकल में एक अच्छी साझेदारी हुई। 66 रन पे पड्डिकल आउट हुए, 33 रन बनाकर पड्डिकल आउट हुए, जब 66 रन स्कोर था आरसीबी का। और जो रन रेट था वो बहुत ही ख़राब था। आज के हिसाब से कहूँ, बैटिंग के हिसाब से कहूँ तो 10 ओवर 5 गेंदों में 67 रन पे एबी डिविलियर्स आउट हो गए। 3 विकेट खो चुका था। विराट कोहली खेल रहे थे, विराट कोहली पर दबाव था, लेकिन सुंदर के साथ 20 रनों की पार्टनरशिप, लगभग 23 रनों की पार्टनरशिप उन्होंने किया, 26 रनों की पार्टनरशिप किया, और सुंदर 10 रन बनाकर आउट हो गए। 4 विकेट 93 पर 14.3 ओवर में 33 गेंद बचे हुए थे। और उसके बाद आप विराट कोहली ने स्कोर को 169 तक लेकर गए। एक लाजवाब पारी खेला उन्होंने। 90 रन की पारी उनकी रही, 52 गेंदों में 4 छक्कों की मदद से। आप समझिए, ये लास्ट के 10-12 गेंदों में उन्होंने रन बहुत ज़्यादा बना दिए। शुरू के 50 रन कहेंगे तो उनका लगभग आया था 36-37 गेंदों में या 40 गेंदों में आया था, लेकिन लास्ट के 10 गेंदों पर ही वो रन बनाए और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति पर लेकर गए। और आज आपको विराट कोहली, पुराने विराट कोहली दिख रहे थे। आज उनकी बल्लेबाजी में दिख रहा था कि 2019 में ऐसे लय में नहीं दिख रहे थे, और इस बार के आईपीएल में भी अब तक लय में नहीं दिखे। एक मैच में उन्होंने अच्छी पारी भले ही खेली, लेकिन आज उनका पुराना विराट कोहली आज आपको दिख रहे थे, और जो शॉट्स खेल रहे थे लाजवाब खेल रहे थे। सरदल ठाकुर को कवर ड्राइव लगाया और स्पिनर्स को स्टेप आउट करके मारा, तो लय में दिख रहे थे। उसी का नतीजा हुआ कि 170 रन का लक्ष्य चेन्नई को हासिल करना था, और चेन्नई की भी शुरुआत खराब हुई। वाटसन 14 रन बनाकर आउट हो गए। पहले विकेट डिप्लेसी गए 8 रन बनाकर। डिप्लेसी ने 10 गेंद खेली, 8 रन बनाए। वाटसन ने 18 गेंद खेले, 14 रन बनाए। रायडू ने 40 गेंद खेलकर 42 रन बनाए। जगदीशन 28 गेंद खेलकर 33 रन बनाए। मतलब आप समझिए, इनके 14.2 ओवर में 89 रन पे 3 विकेट थे। मात्र 6 रनों का अंतर था। इसी टाइम 93 पे था आपका आरसीबी का स्कोर, 4 रन का डिफरेंस था। लेकिन यहाँ से कोहली आरसीबी के लिए खेल कर गए और इनके लिए लगातार विकेट गिरते रहे। धोनी आए, 10 रन बनाकर 6 गेंदों में आउट हो गए। आज वो ट्राई कर रहे थे कि आज हिट लगाएं, लेकिन उनसे हो नहीं सका। सैम करन पहली ही गेंद पर आउट हो गए। एक उनका दास्ताने में ग्लव्स में बॉल लगकर चला गया विकेट कीपर की ओर। जडेजा 7 रन बनाकर आउट हुए। ब्रेवो 7 रन बनाकर आउट हुए। आप समझिए, 9 नंबर तक सरदल ठाकुर तक बैटिंग कर सकते हैं इस टीम में, तो क्या फ़ायदा है? क्यों नहीं हजलवुड को खिला रहे हैं? जब आपको टेस्ट मैच के तरह ही खेलना है, जब ऊपर के ही 2 बैट्समैनों को रन बनाना है, तो नीचे वालों को से अच्छा है कि ऑलराउंडर जो है सैम करन, सरदल ठाकुर, जडेजा, ब्रेवो, ये सब बैटिंग कर लेंगे। आप बॉलर्स को खिलाओ। जब आपको अपने टॉप ऑर्डर पे भरोसा ही नहीं है, टॉप ऑर्डर के अलावा, जो ओपनर्स के अलावा कोई बैटिंग ही नहीं कर सकता इस टीम में, तो खेलने का मतलब ही नहीं बनता है। एक अब चेन्नई के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है आने वाला टाइम। 7 मैच में 2 मैच जीते हैं। अब उनको एटलीस्ट 14 अंक तो हासिल करने होंगे, 5 मैच जीतने होंगे, जो बहुत ही मुश्किल है। जैसा उनका परफॉर्मेंस है, ना ही उनके पास कोई रिप्लेसमेंट है।
बैटिंग ऑर्डर में अगर कहें तो उनके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं दिखता। केदार जाधव की जगह जगदीशन को आज खिलाया, अच्छा किया, लेकिन नए बल्लेबाज को आप पहला ही मैच खेल रहा है बेचारा, उसको ऐसा कंडीशन में दोगे तो वो कहाँ से कर पाएगा। उसने अच्छी पारी खेली, रायडू को लेना चाहिए था, स्ट्राइक करना चाहिए था, लेकिन वो किए नहीं। धोनी को ऊपर आना चाहिए, धोनी हमेशा की तरह नीचे आ रहे हैं और अपना फैन बेस पे भी उनका प्रॉब्लम हो रहा होगा। उनकी बैटिंग कोई नहीं, हम लोग ऐसा बैटिंग उनका नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि धोनी ऊपर आए और भले वो 5 रन बनाए 6 रन बनाए, उससे मतलब नहीं है, ऊपर आके वो हिट करके आउट हो। हम लोग यही चाहते हैं, क्योंकि धोनी में वो कैपेबिलिटी है और कैलिबर है, वो जिस तरह के बल्लेबाज है। अगर धोनी 30-40 गेंद खेलेंगे तो धोनी कम से कम 60-70 रन बनाएंगे, जो दूसरा प्लेयर नहीं कर पा रहा चेन्नई का। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।